हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और उम्मीद है कि आप सब लोग छुट्टियां बहुत अच्छे से एंजॉय करे होंगे। लेकिन अब आपकी छुट्टियों में मसाला डालने के लिए हम आ गए हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को कि आप 6th क्लास में आ चुके हैं और आपने एक बहुत बड़ी क्लासेस को आपने क्रॉस कर लिया है और आप उससे भी बड़ी क्लासेस में आप आ चुके हैं। तो आज जो है बेटा मैथ्स का टर्न है और हम मैथ्स पढ़ेंगे। मैथ्स में हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो हम पढ़ेंगे, दैट इज़ नोइंग आर नंबर्स। उसका जो फर्स्ट पेज है वो इस तरह से कुछ दिख रहा होगा। जो हमारा फर्स्ट पेज है वो हम पढ़ेंगे नोइंग आर्स नंबर्स। ठीक है, तो नोइंग आर नंबर्स में क्या है, हमारे नंबर्स को जानना है और हमारे नंबर्स को सीखना है। और सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं न्यूमरेशंस। न्यूमरेशंस मतलब कैसे हमें लिखना होता है, हाउ टू राइट अ नंबर, हाउ टू राइट अ नंबर। अगर मैं देखूं तो ये एक तरह का रिवीजन पार्ट है, क्योंकि इसको आप क्लास 5th में पहले पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो देखो अब न्यूमरेशन जो होते हैं वो हमारे यहाँ पे दो तरीके के होते हैं। पहला तो होता है, एक तो होता है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, एक तो हो गया इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, और एक हो जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब देखो नंबर में क्रम से जो न्यूमरेशन है वो कैसे अंतर आएगा। अब 1 तो इंडिया में भी 1 ही है और इंटरनेशनल में भी जाके 1 है। चाइना में जाके मैं 1 को 2 थोड़ा ना बता सकता हूँ, या जापान में जाके मैं 1 को 2 बता सकता हूँ क्या? नहीं बता सकते। लेकिन लिखने का तरीका होता है। आपने देखा होगा कि मोदी जी ने किया 20 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट, लेकिन उसको लोग क्या बोलते हैं, 2 ट्रिलियन का ही किया या 2 बिलियन का किया। तो इसका मतलब ये बिलियन ट्रिलियन आए कहाँ से, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो हम कंपेयर करेंगे किसको, इंडियन नंबर सिस्टम को और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को। अब इंडियन नंबर सिस्टम होता क्या है और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होता है, समझना मेरी बात। ये 1 जो है ये क्या कहलाएगा, 1C कहलाएगा, और यहाँ भी क्या कहलाएगा, 1C कहलाएगा। अगर ये 2 डिजिट हो जाती है तो यहाँ पे ये क्या कहलाता है, टेंस, और यहाँ पे भी ये क्या कहलाता है, टेंस। ठीक है, अगर ये 3 डिजिट हो जाती है तो ये यहाँ पे क्या कहलाता है, 100, और यहाँ पे भी कहलाता है 100। अब तुम कहोगे सर यहाँ तक तो कोई डिफरेंस नहीं है, कहानी में भी बड़ा ट्विस्ट है मेरे बच्चे। ठीक है, 100 तो गया, ये 3-4 डिजिट होगी तो ये 1000, ये भी 1000, ये 5 डिजिट हो गई तो ये 10,000, ये 10,000। ये अगर 5 जीरो लग गए इसके पीछे, 6 डिजिट हो गई तो ये कहलाएगा लाख, ये कहलाएगा 100,000। क्या कहलाएगा ये, 100,000। अगर इसके पीछे मैंने 6 जीरो लगा दिए, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या कहलाएगा, 10 लाख। हाँ जी, हमने क्या किया, 10 लाख। ठीक है, हमने 10 लाख तक पढ़ लिया। अब 10 लाख के बाद वो 10 लाख किसके इक्वल होता है, 1 मिलियन के इक्वल होता है। और यहाँ पे हमारा 1 करोड़, अगर हम इंडियन नंबर सिस्टम में देखें तो सबसे पहले क्या चीज़ आती है, 1s, फिर 10s, फिर 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। ठीक है, लेकिन अगर वही इंटरनेशनल सिस्टम में देखूँ तो 1s 1s, 10s 10s, 100 100, 1000 10,000, 10,000 10,000। लेकिन यहाँ पे लाख की जगह क्या हो गया, 100,000 आ गया। यहाँ पे लाख की जगह, 10 लाख की जगह 1 मिलियन, 10 मिलियन और मिलियन। यहाँ पे क्या चलता है, पहले तो आता है 1s, फिर आता है 10, फिर आता है 100, फिर आता है 1000, फिर 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन। ठीक है, तो ये मिलियन वाली कहानी आती है। लेकिन यहाँ पे क्या होती है, लाख आ जाता है और करोड़ आ जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो इसी तरीके से हमें क्या करना है, नंबर्स को नंबर सिस्टम में लिखना है। तो देखो सबसे पहले हमें एक्सरसाइज 1A का पार्ट दे रखा है 30,11,001। तो इसको मैंने कैसे किया, इसको आप मत लिखिएगा। ठीक है, ये आपके लिए नहीं है, ये मैंने सिर्फ एक सिंपल समझाने के लिए किया है। ठीक है, 30 लाख मतलब 30 लाख, कॉमा लग गया,
ठीक है। उसके बाद 1000 वाला कॉमा, अब 1000 में क्या आ रहा है हमारे पास 11,000, तो ये 11,000, ठीक है। 2 लगते हैं 11 आ गया। अब उसके बाद क्या आते हैं वंस 100 का, ये वंस का और ये टेंस का और 1 का, तो ये हमारा नंबर हो गया 30,11,001। इसी तरह से मैं अगर देखूं तो मुझे दूसरा दे रखा है 5,08,12, तो 5,08,12 का आंसर अब देखेंगे, हम दोबारा करेंगे। 5 लाख का क्या है 5 कॉमा 1000 का, अब 1000 में क्या है नहीं है कुछ भी, तो 2 ज़ीरोज़ लगा दो। अब 800 बोला है कॉमा 812, तो ये बन गया हमारा 5,00,812। इसी तरह से हमारा तीसरा एग्जाम्पल है 9,12,000, तो 9 कॉमा, अब हमें लाख में कुछ भी नहीं दे रखी तो 2 ज़ीरोज़, फिर उसके बाद 1000 में 12,000 दे रखे तो 12, और उसके बाद दे रखा हमें 2, तो हमें 1 और 1000 और 100 में कुछ भी नहीं लगा के, 100 और 10 में कुछ भी नहीं लगा के हमने सीधा क्या लिख दिया 2 लिख दिया। इस तरह से आपको सारी एक्सरसाइज करनी है और आपको पूरा यहाँ तक क्वेश्चन करके रखना है। इसके बाद रीराइट द फॉलोइंग नंबर यूजिंग इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, तो ये मैं आपको अब समझा देता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इंटरनेशनल सिस्टम को नेशनल सिस्टम में कन्वर्ट करना है, नेशनल सिस्टम को इंटरनेशनल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो आपके पास क्या दे रखा है 607 मिलियन और 12,084, तो 600 मिलियन 607, तो 607 मिलियन, कॉमा लग गया। अब इसके बाद हमें दे रखा है 607, तो 607 मिलियन लगा दिया। मिलियन के बाद यहाँ क्या आते हैं 1000, तो 12,084, तो मिलियन के बाद जैसे हमने पढ़ा ना यहाँ पे कि हमारे पास क्या आ रहे हैं मिलियन, मिलियन के बाद क्या आ रहे हैं 1000, तो कितने दे रखे हैं 12,000, तो 100,000 का 0 12,000, ठीक है, और 84,084 ये नंबर हो गया। अब इनके सिर्फ कॉमास चेंज कर देंगे तो ये नेशनल सिस्टम में रहेंगे, इंडियन सिस्टम में। कैसे कि 607,012,084, पीछे से 3 0 2 0 2 0, तो ये क्या हो गया 60 करोड़ 70 लाख 12,084, ठीक है। अब इसको मैं वर्ड्स में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा 60 करोड़ 70 लाख 12,084, ठीक है। तो ये हमारा नंबर सिस्टम, ये किस में था इंटरनेशनल सिस्टम में, ये आ गया इंडियन नंबर सिस्टम में। इस तरह से सिंपली आपको करना है, कीजिए पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए, फिर जो भी प्रॉब्लम हो मुझे बताइए। थैंक यू सो मच।